तो ये लेक्चर नंबर 8 है। यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है, इक्विलिब्रियम मतलब ही होता है नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में तो उसका ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो। अब नेट फोर्स ज़ीरो है मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट का दो चीज़ मतलब हो सकता है, अगर रेस्ट में है तो ऑलवेज एट रेस्ट, और अगर मोशन में है तो मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो समझ लेना या तो हमेशा रेस्ट पे होगा या हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्पीड अगर वो मूव कर रहा हो तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट का एक ट्रिवियल केस है कि वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, ओके, तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आपने एक ब्लॉक को लटकाया है दो रस्सियों की मदद से, ऐसे करके। ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, मास इसका m है, ये दो रस्सियों की मदद से इसको ऐसे लटकाया हो। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट है ना। ओके, एक कार है, वो रोड पे चल रही है स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग एनी स्पीड, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, है ना। तो ये कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये भी इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते तो अपने आप आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे ऑलवेज रेस्ट, है ना। तो दो केस जो था, या तो हमेशा रुका हुआ है तब भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंजिंग स्पीड तब भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इस केस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस केस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो इस पे जितने ही फोर्सेस लग रहे होंगे उनका वेक्टर सम आप जीरो कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एम के ऊपर लग रहा होगा, एम के ऊपर जो फोर्सेस है वो निकालना आपको। ठीक है, तो एम के ऊपर इस रस्सी के कारण टेंशन लग रहा है मान लो T1, इस रस्सी के कारण टेंशन लग रहा है T2, और ग्रेविटी के कारण लग रहा होगा mg। तो एम के ऊपर रस्सी याद रखना हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो रस्सी एम को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाली रस्सी, ये वाली अपनी तरफ खींच रही है, और ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, तो एम का फ्री बॉडी डायग्राम में आप ये तीन फोर्सेज बनाओगे, T1, T2 और mg। ठीक है, ओके। अब एक्चुअल में सिचुएशन में आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और बोला गया है फाइंड T1 T2 वगैरह वगैरह, तो ये एंगल्स भी दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो मान लो ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये एंगल अल्फ़ा ले लो, ये एंगल बीटा ले लो, है ना। ओके, अब आप क्या करोगे, अब इन तीनों का वेक्टर सम तो आपको जीरो करना है। आपको पता है इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का सम। और जब भी फोर्सेस का सम बोल रहा हूँ तो वेक्टर सम, यानी कि 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, तो 10 + 5 + 5 वो नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप क्या करो, इसको कॉम्पोनेंट में तोड़ दो, एक्स और वाई के लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे T2 का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा T2 कॉस बीटा। ठीक है, T2 का वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा साइन बीटा। वैसे T1 का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा T1 कॉस अल्फ़ा, वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा T1 साइन अल्फ़ा, और ग्रेविटी तो mg। ठीक है, फिर अब क्या करो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स तभी जीरो हो जाएगा जब fx भी जीरो, fy भी जीरो और fz भी जीरो, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नेट फोर्स अलॉन्ग, मतलब fx जीरो नहीं है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई वेक्टर जीरो है तो यू कैन बी श्योर उसका i वाला पार्ट भी जीरो है, j वाला पार्ट भी जीरो है, और k वाला पार्ट भी जीरो है, तभी तो फैक्टर जीरो होगा। वैसे ही अगर नेट फोर्स जीरो है इस ऑब्जेक्ट पे, कैसे पता हमें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है यानी उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो y के अलॉन्ग फोर्स जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, तो नेट फोर्स अलॉन्ग y ज़ीरो करो, तो y के अलॉन्ग जो फोर्सेस है उनको ऐड कर दो, तो जो प्लस y के अलॉन्ग है उनको ऐड कर दो, और जो माइनस y के अलॉन्ग है उनको ऐड कर दो, दोनों को इक्वल रख दो मैग्नीट्यूड में, है ना। वैसे नेट फोर्स अलॉन्ग x ज़ीरो करने के लिए आप नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जो फोर्सेस है उनको ऐड करो, तो बस एक ही है। पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जो फोर्सेस है उनको ऐड करो, तो एक ही है, और दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व एग्जांपल में देखेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ मैथ्स की पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर हम नहीं बना पा रहे हो क्वेश्चन को, T1 T2 की वैल्यू नहीं कर पा रहे, तो आपको मैथ्स सीखना है, फिजिक्स नहीं सीखना है, फिजिक्स आपको आ गया। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली समझना है आपको T1 T2 अननोन था ना, T1 और T2 अननोन था, अल्फ़ा बीटा और m क्वेश्चन में मेंशनड है,
T1 T2 अननोन है, तो 2 अननोन है, T1 T2 2 इक्वेशन है, क्योंकि बाकी सब अल्फ़ा बीटा एम जी ये सब के टर्म्स में जो कि नोन होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ओके, या क्वेश्चन में अगर T1 दे दिया होगा, अल्फ़ा पूछा है, T2 दे दिया है, बीटा पूछा है, या T1 T2 और बीटा दे दिया, अल्फ़ा पूछा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इट डजेंट रियली मैटर आपको इस इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करना है और क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप मतलब फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद आप मैथ्स का नॉलेज निकल लगाओ, जितना अच्छा इक्वेशन सॉल्व करना था उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इस कार की बात करते हैं, है ना। तो कार भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, ठीक है ना। तो कार के ऊपर अगर फोर्सेस देखो तो कार का मास मान लेते हैं एम है, एक पूरे कार का मास क्या है, चक्का उक्का सब मिला के, पहिया वहिया मिला के मास एम है, ठीक है। तो कार का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कार के कॉन्टैक्ट में ये सरफेस है, तो सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा कार पे ऊपर, और कार के ऊपर ग्रेविटी एम जी नीचे, ठीक है। ओके, अब कार पे आप बोल सकते हो कि कार जो है रोड के कांटेक्ट में है, तो रोड जो है फ्रिक्शन भी लगा सकता है कार पे, है ना। तो कार के ऊपर फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको उस तरफ लेना तो उस तरफ लो, इस तरफ लेना तो इस तरफ लो, मैटर नहीं करता, मैं उस तरफ लेता हूँ, ठीक है ना। अब कार का भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, है ना। तो नेट फोर्स जीरो के लिए आप क्या करोगे, वाई के डायरेक्शन में नॉर्मल इक्वल टू एम जी, है ना, प्लस वाई और माइनस वाई वाले फोर्सेस मैच करेंगे। वैसे नेगेटिव एक्स में एफ है और पॉजिटिव एक्स में ज़ीरो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो होगा, ये मत सोचना कार कैसे चल रहा है, कार चल रहा है वेलोसिटी के कारण, और फ्रिक्शन अगर जीरो नहीं होता तो कार एक्सीलेट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, एक्सीलेशन नहीं दिया है, जो आप बोलोगे नहीं सर फ्रिक्शन होना चाहिए, कार तो मूव कर रहा है, मूव करने से फोर्स नहीं आता है, ठीक है। मूव करने से फोर्स का ज़रूरत नहीं है, मूव करने के लिए एक्सीलेशन के लिए फोर्स का ज़रूरत है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए फोर्स का ज़रूरत नहीं है, एक्सीलेशन के लिए ज़रूरत है, और एक्सीलेशन वेलोसिटी को चेंज करता है। ये सब डिटेल्स हम लोग आगे देखते जाएंगे। अभी पे आपको ये समझना है कि ये कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो एक्सीलेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, बात ख़त्म। हाँ, पहले कभी कार रुकी हुई होगी, रुकी हुई होने से चलने तक में इसके ऊपर फोर्स लगा होगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, तो इस दौरान वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। 1 से 2, 2 से 3 वैसे करते तो मान लेते अभी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से 20 जब तक चेंज हो रहा था तब तक इस पर फोर्स लगा होगा। लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड अगर कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी, उसके बाद इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, है ना। ओके, तो ये तो था इक्विलिब्रियम। अब इसके ऊपर और नॉर्मल के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, जब एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।